अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो डस्टबिन है, कूड़ेदान, वो कोई डेकोरेशन पीस है जो लोगों ने घर में सजा रखा है? आप किसी के घर जाते हैं या किसी के दफ्तर जाते हैं या किसी गली चौराहे में जाते हैं जहां डस्टबिन लोगों ने रखी हुई है, हुकूमत ने रखी हुई है, वो सिर्फ इसलिए रखी हुई है कि जो आप केला खा के छिलका जमीन पे फेंकते हैं, सामान इस्तेमाल करके शॉपर वहीं फेंक देते हैं। डस्टबिन सिर्फ इसलिए होती है कि आप जो भी खाएं पिएं उसका जो सामान, कूड़ा, उसे डस्टबिन में फेंकें। वरना जिसके घर आप गए हैं, आपने कूड़ेदान में कूड़ा नहीं फेंका तो वो आपको भी कूड़ा ही समझेगा। मजाक रात में। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जा। अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसप्लांट करता सी ते अपना ही खराब हो गया। क्या हाल है आप लोगों का? अरे कूड़े से याद आया कि आप लोग कूड़ा कहाँ फेंकते हैं? जिवें तुसीं कहा ना केला खा के छिल्लड़ सुट दिंदे ने, अकरम साहब ने नहीं कदी सुट्टिया, कदी भी नहीं। इन्हां ने केला सुट्टिया, छिल्लड़ खादा ते पिछे इन्हां दे बच्चे आ रहे होंदे जेड़े केला चोके खांदे ने। अकरम भाई दे घर दी सफाई मैं देखी है सर। आए, चोरा ने कीती, एक चीज नहीं छड़ी। हर चीज एक सलीके से इमरान भाई आपको नजर आएगी। हुणी इंज चाहिए। जहां टेबल लगा है, 7 चम्मच पड़े हैं और डस्टबिन जो है नीट एंड क्लीन, क्योंकि कदी कुछ खादा ही नहीं। डस्टबिन ने आप अपने ते लिख लिया मुझे इस्तेमाल करें। डस्टबिन ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਡਸਟबिन ਨਾਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਸੱਪ ਆਇਆ ਤੇ ਡਸਟਬਿਨ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੂਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆ ਜਾਏ। ਅਕਰਮ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਹੈ, तौबा तौबा ਤੇ तौबा। ਮੱਖੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੱਛਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਸਨ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲਈ। ਮੱਛਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਲਦੀ ਜੀ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਬਿੱਲੀ ਬੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਈ। ਉਹਨੇ 150 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਧੋਬੀ ਕੋਲੋਂ ਬੋਟੀ ਧੁਆਈ ਪਹਿਲੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੋਟੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਛਿੜਕਿਆ ਬੋਟੀ ਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਦਕਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੂੜੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਜੀਣ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਕਰਮ ਨੇ ਕੱਲ ਹਮਸਾਇਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਫ ਸ਼ਾਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਗੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਾਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੰਕਰ ਚ ਵੜ ਗਈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋ ਸੰਘਾਈ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਇੰਨੀ ਬੋ ਹੋਏ ਬੇਹੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਬੋ ਬੰਗਲਾ।
2-4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੇਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਪਰਫਿਊਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਤਾ। जोरदार तालियां, जोरदार। बहुत ही जबरदस्त अदाकारा, क्या बात। बोलती हैं तो जादू ढाती हैं, वाह, खामोश रहती हैं तब भी डायलॉग की आवाज सुनाई देती है। एक्सप्रेशन पे पूरा का पूरा उबूर हासिल है। आंखें ऐसे जैसे किसी शायर की ज़बान, वाह। देखती हैं तो अपने दिल की बात दूसरे के दिल में स्क्रीन के जरिए उतार देती हैं कि ये क्या सोच रही हैं, क्या कह रही हैं या क्या कहना चाहती हैं। ਵਾਹ ਵਾਹ। बाकायदा एक एक्टर्स वाली पर्सनालिटी ऑरा है। अभी कुछ अरसा पहले मैंने इनके साथ एक ड्रामा किया जिसकी शूटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन आजकल वो लोगों के दिलों पर राज कर रहा है और उस ड्रामे का नाम है गुलाम बादशाह सुंदरी। क्या खूबसूरत अदाकारा। आप सब लोगों की तालियों में ताज़ीन हुसैन प्लीज कम ऑन। वालेकुम अस्सलाम। वो अम्मा पप्पू को आप कहाँ छोड़ आई? ये तो कोई दोशीज़ा है जो ऐसे लग रहा है कि अभी अभी यूनिवर्सिटी से क्लास लेके और तैयार होके हमारे शो पे पहुंच जाइए। भाई जब तुमने इतना ज़बरदस्त किस्म का मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि मैं वहाँ खड़ी होकर सोची थी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो लेट मी ऑल्सो चेंज माई सेल्फ एंड मैं ट्रांसफॉर्म होके यहाँ आती हूँ। आपको ऐसा लगता है कि इस पूरे हॉल में या इस हॉल से बाहर कोई भी ऐसी दो आंखें हैं जिनके बारे में वो सब कहा जा सकता है जो मैंने आपकी आंखों के बारे में कहा? आपकी? नहीं, यस? नहीं, नहीं, नहीं। जो अदाकारी आपने इस ड्रामे में कर छोड़ी है, एक एक्टर को रिएक्शन के लिए अपने सामने बहुत बड़े अदाकार की जरूरत होती है, अपनी अदाकारी को बड़ा साबित करने के लिए। आपका ज्यादातर काम खुद के साथ है, आप अकेली हैं और वॉइस ओवर्स हैं। उन सीन्स में किसी दूसरे अदाकार की जरूरत रत्ती भर भी अगर महसूस हुई हो तो मैं मुजरिम, आप पुलिस, हथकड़ी लगा दीजिए। तशरीफ रखिए प्लीज। क्या बात। प्लीज। मज़ाकरात में दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, आपकी खूबसूरत अदाकारी की तरफ से, क्या बात। आपके आज इतने ज्यादा खूबसूरत लगने की तरफ से वेलकम टू थैंक यू सो मच। आज़िल जी खुश आमदीद, वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू सो आप यकीन करें कि ये रंग मुझे आज तक पसंद नहीं था, ओह लेकिन आपने पहना है तो ये खूबसूरत लगने लग गया। और ਅੱਜ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਬਸੰਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਫਿਰ। शेर मैंने कोई और कहना था, लेकिन अब आपके हुस्न की नज़र एक शेर करना चाहूँगा, वाह वाह। अगर आप इजाज़त दें तो। कैसा लगता है जब किसी लड़की के हुस्न की तारीफ हो रही हो? बहुत अच्छा लगता है। मेरे एक अदद शौहर हैं हाँ, जो कि मेरी हुस्न के बारे में अक्सर शायरी करते हैं। अरे वाह 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 वाह। तो कैसा लगता है? चलिए वो तो शौहर है, अब हम एक इनफरादी तौर पर नहीं, इज्तिमाई तौर पर पूछते हैं। तारीफ सुनना अच्छा लगता है, चाहे मर्द कर रहा हो या औरत कर रही हो।
ठीक है, दैट इज समथिंग जो कि औरत को अच्छा लगता है सुनना, इनफैक्ट मर्दों को भी अच्छा लगता होगा। सो ये भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आदमी की तारीफ नहीं हो रही और बस औरतों की ही ये है प्रेजेंस कि आप उनके लिए तारीफ करें। आदमियों को भी उतनी तारीफ की जरूरत होती है जितनी औरत को जरूरत है, मगर हाँ अच्छा बहुत लगता है। ये थोड़ी देर पहले मेरी कर रहे थे, बहुत की इन्होंने। उसको ये तारीफ समझ बैठे। क्या एक औरत दूसरी औरत की दिल से तारीफ करती है? बिल्कुल, व्हाई नॉट, क्या बात है जी। व्हाई नॉट। तो आपके हुस्न पर आपके शौहर की तरफ से आज मैं शेर कहूंगा आपको। क्या बात। वाह, आपका हंसना कली को गुलाब कर देगा। और नई नई शादी हुई है जनाब। अरे बड़ी ताजी। अच्छा, शेर की तरफ आते हैं। हाँ, कहाँ मिले थे? जरा ये तो हम ना पूछ सके यार। हाँ जी। ये ना हम आपसे पूछ सके कि वो जो इस दुनिया के खुशनसीब तरीन आदमियों में से एक शख्स हैं, उनकी और आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी? इंस्टाग्राम पे। वाह, ऑनलाइन शादी? अरे यार वाह भाई। अच्छा, इंस्टाग्राम साल? पिछले साल। पिछले साल। वक्त क्या था? वक्त तो नहीं याद, लेकिन महीना तकरीबन याद है। आई थिंक इट वाज जुलाई और मे बी अगस्त, जुलाई अगस्त। अदर मैसेजेस में एक मैसेज आया। हाँ, अच्छा, तो खोला? हाँ, क्या कह रहे थे मौसूफ? तारीफ कर रहे थे क्या? कि आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। फैमिली की तारीफ कर रहे थे। लिटरेरी कुछ उन्होंने चीज़ें लिखी, कुछ तहरीर उनकी ऐसी थी कि जिस पे मैंने देखा कि अच्छा ये दूसरे मैसेजेस से थोड़ा डिफरेंट। इंटेलेक्चुअली भी अट्रैक्ट किया उन्होंने, क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी खातून है, तो इंटेलेक्ट आपको अट्रैक्ट करता है। अच्छा, तो उसमें तारीफी कलमात थे, लेकिन ढके छुपे अल्फाज खूबसूरत थे, लेकिन वो डायरेक्टली आपको खूबसूरत नहीं कह रहे थे और कह भी रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। अरे क्या इमरान अशरफ, क्या बात है जनाब, क्या बात है तुम्हारी इमरान अशरफ। अच्छा, अच्छा फिर ये हुआ कि हमारी एक दोस्त ने कहा कि वो जो मैसेज तुम्हें। तब आपने कोई जवाब नहीं दिया? नहीं, क्यों? इंस्टाग्राम पे कितने लोग मैसेज करते हैं, तुम किसी को जवाब देते हो? अगर आपने किया होता 2-3 साल पहले तो मैंने अच्छा अच्छा अच्छा, आपने कहा नहीं। अच्छा, अगर आप अदाकारा ना होती, आपको सोशल मीडिया और पेजेस और स्क्रीनशॉट्स का जमाना ना होता, हम चले जाते हैं वही खतो खताबत की दुनिया में। हाँ, स्क्रीनशॉट लीक होने का कोई मतलब रिवाज नहीं है, और ये मैसेज आपकी आंखों के सामने आता, तो आप उसी वक्त जवाब देती? हाँ, शायद दे देती। वैसे मुझे कोई मसला नहीं है कि मैं इनकरेज करती हूँ कि भाई अगर आपको सोशल मीडिया पे कोई लाइफ पार्टनर मिल रहा है या यू फाइंड समबडी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल आप जवाब दें, बात करें। नहीं, वो लाइफ पार्टनर की तो बात ही नहीं, अभी तो सिर्फ तारीफें हुई हैं, अभी तो अच्छा, तो दिल चाहा कि मैं इसको कहूं कि तुम्हारे लिखने का अंदाज बड़ा हसीन है। हाँ, बिल्कुल। तुम जो लिखे हो, लिखे नहीं बोले हो, और समातों से सीधा दिल में तुम्हारी बात उतरी। बिल्कुल। लेकिन जमाने से डरते डरते स्क्रीनशॉट्स का भयानक चेहरा देखकर आप रुक गई। हाँ, बिल्कुल। फिर किसी दोस्त ने क्या कहा आपसे? फिर मेरी दोस्त ने कहा कि वो जो मैसेज तुम्हारे इनबॉक्स में आया है वो वाले शख्स हैं जिनका 2 साल पहले मैंने तुम्हें जिक्र किया था। क्या जिक्र किया था? यही जिक्र किया था कि एक हैं शख्स, तो उनको तुम देख लो। तो मैंने क्योंकि वो तुम्हें देखते रहते हैं। नहीं, उस वक्त ऐसा कोई सीन नहीं, तस्वीरों में नहीं, उस वक्त ऐसा कोई सीन नहीं था। अच्छा बस शी वाज जस्ट ट्राइंग टू पुट टू लोनली पीपल टुगेदर, राइट? अच्छा। तो मैंने कहा कि अच्छा, सो तुम जानती हो इनको? उसने कहा हाँ। फिर मैंने उनको जवाब दिया और मैंने उनसे पूछा कि आप उसी दोस्त के दोस्त हैं ना? तो उन्होंने कहा हाँ, उसी का दोस्त हूँ। अच्छा और अच्छा, फिर बात आगे पहुंची। फिर आगे पहुंची। तो यकीनन मोहब्बत का इजहार उन्होंने किया होगा? नहीं, कोई मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, बस ये कहा था कि हाँ
आप अच्छी हैं और इंटेलेक्चुअली हमारी गुफ्तगू शुरू हुई। मोहब्बत का इजहार बाद में हुआ, किसने किया पहले? उन्होंने किया। क्या बात। हाय 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 हाय, वाह वाह। तो इंस्टाग्राम ने आपकी जिंदगी का जो ग्राम है उसे हसीन कर दिया। कैसी लग रही है जिंदगी? ये जो माशाल्लाह रंग है, जो इतना कॉन्फिडेंट रंग आपने पहना है, ये इंसान तब ही पहनता है जब उसके अंदर के ये जो खूबसूरत रंग हैं उन पे से कोई धूल हटा के उन्हें फिर से चमका देता है। क्या ये बात सच है? तुम बहुत खूबसूरती से बातें कहते हो, तो बिल्कुल आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लग रहा है। एक अच्छा लाइफ पार्टनर किसी की भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक आई फाउंड अ लवली लाइफ पार्टनर। तालियां, और अल्लाह ताला इसको नजरे बद से बचाए। आपकी जिंदगी खूबसूरत गुजरती रहे। लेकिन आपने उससे पहले एक और बात कही, आपने कहा टू लोनली पीपल, क्या? अकेलेपन को झेला है। बिल्कुल। कितना हसीन है और कितना खौफनाक है ये अकेलापन, दोनों का जवाब चाहिए। हसीन है इस तरह से कि आप शायद अपने वो वाले एरियाज़ पर्सनालिटी के एक्सप्लोर करते हैं जो कि जब आप दो लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं तो उनको आप इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। आप लर्न करते हैं, आप सीखते हैं कि अपने साथ किस तरह रहना है। आपको अप्रिसिएशन दूसरी साइड से नहीं होती, सो आप अपने आप को अप्रिसिएट करना सीखते हैं, अपने गोल्स खुद सेट करना सीखते हैं। क्रिटिक करना भी सीखते हैं। हाँ, इंडिपेंडेंट होना सीखते हैं, राइट, विदाउट किसी और की अप्रूवल, विदाउट किसी और की खुशामद, विदाउट किसी और का क्रिटिसिज्म। एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। अपने आप को खुद जज करना सीखते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि बहुत हसीन है अकेलेपन की। लोनलीनेस की। ठीक है। खौफनाक क्या चीज़ है? खौफनाक तो है ना जब आपको किसी की ज़रूरत होती है, बीमारी है, कोई ऐसा टाइम है जिस वक्त आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल सहारा, बट इमोशनल। कोई सुनने वाला हो, कोई सुनने वाला, या कोई बात कोई ना दिल भी की करे, बात कहने वाला, कोई नाराज ही हो। तो वो खौफनाक है। और वो सवाल जो अकेलेपन में इंसान का कभी कभी गिरेबान पकड़ लेते हैं, वो कितने खौफनाक है। आई थिंक उन खौफनाक सवालों से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। मैंने अपने अकेलेपन में ये देखा है कि रेजिलियंस एंड अल्लाह की जो हस्ती है उसका साथ नहीं छोड़ना, तो फिर आपका अकेलापन भी ना दम आप तोड़ झेल जाता है। जाते हैं, झेल जाते हैं। झेल जाते हैं आप। इतना वक्त क्यों लिया? आप जितनी हसीन हैं, आपको बहुत से लोगों ने आस्क आउट किया होगा शादी के लिए। आई थिंक किसी भी एक रिलेशनशिप से जब आपका ताल्लुक़ ख़त्म होता है तो एक इंसान को जल्दी नहीं करनी चाहिए दूसरी रिलेशनशिप की तरफ भागने और की। वो डरा भी होता है। हाँ, आई थिंक आपको अपना टाइम लेना चाहिए, और जब आप टाइम ले लेते हैं और आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इन योर ओन सेल्फ, वो अपने आप से आप दोस्ती कर लेते हैं ना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले रिलेशनशिप और नए रिलेशनशिप में भी आप बहुत ग्रो करते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो तज़ीन पिछले रिलेशनशिप में थी वो नए रिलेशनशिप में नहीं है, तो तज़ीन को उस नए रिलेशनशिप की नई तज़ीन पहले बनने की ज़रूरत थी ना, तो उसको उस 5 सालों की ज़रूरत थी। जब वो 5 साल पूरे हो गए तो तब एक नई तज़ीन एक नई रिलेशनशिप में आई। क्या बात, क्या खूबसूरत बात, क्या खूबसूरत बात। वो क्या आपके लिए नहीं है ये बात बेवफाओं के लिए है। कि वो क्या किसी शेर मुझे अच्छी तरह से याद नहीं, पर उसका लुबे लुबाब कुछ इस तरह से था कि वो शायर कहते हैं कि जो मोहब्बत हमसे सीखी थी वो अब किससे करते हैं। कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है माय फेवरेट तज़ीन हुसैन, एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मज़ाक रात। वेलकम बैक टू मज़ाक रात। अरे आइए, प्लीज तशरीफ रखिए।
मैडम जी, जिस तरह आपने बताया जुलाई और अगस्त का महीना, ये मेरे लिए भी बहुत लकी है। वो कैसे? इन्होंने महीने च मेरी गड्डी क्लीयर हुई सी। आखिरी किस्त सी वो दे के ਇਹਦੇ क्लियर। ਲੱਕੀ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ। ਅਰੇ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹਾ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਕਰਮ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਆਪਸ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਾ। क्या बात। अच्छा जी, देखिए जी, इनके अशार जो आपके हस्बैंड की जानिब से थे आपके लिए, वो तो वहीं के वहीं रह गए। हमने उस सिलसिले को मुनक़ता करने की गलती की, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि अगले प्रोग्राम में करेंगे। नहीं यार भाजी जरूरी है शेर, रहन दे। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ आज रहने दे। ਅੱਜ ਸੌਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਔਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। इजाजत है जी? नहीं। थैंक यू। आपका हंसना कली को गुलाब कर देगा। आए, ये बात सच वाह है वाह 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 वाह। ताज़ीन, ये बात सच है। आपका हंसना कली को गुलाब कर देगा। हाँ, आपका शर्माना पत्थरों को आब कर देगा। शादी के बाद बीवी को काम करने की जरूरत नहीं। क्यों? ऑन झाड़ू पोछा आप कर देगा। वाह वाह वाह। आशा लगदा कल्चर डे च कुड़ी तैयार होकर स्कूल आई। ਜੀ ਆਪਕਾ ਹੱਸਣਾ। आपका हंसना कली को गुलाब कर देगा। आपका शर्माना पत्थरों को आब कर देगा। वाह। और भूल कर भी आईना ना देखिएगा जनाब, आपके हुस्न का पैदा जवाब कर देगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जे ओ शेर 2 मिनट की छुट्टी हुंदी। मैं इनको दे सकती आप बिल्कुल। हूँ, ये आपके लिए। आज मर गए ने, मर गए ने। ਤਕਰੀਬਨ। हाँ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਯਾਰ ਸ਼ੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। क्यों? क्यों? ਇਹਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, 1 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ, ਮੈਂ ਆਈ। ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ। जी शेरिया, दंद पुट्टण वाला जमूर हुंदा। जी और सखावत साहब रेड़े वाला सुपरमैन हुंदा। ਉਹ ਸੱਚੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 450 ਦਾ। ਉਹ ਸੈਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਂਡਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। जी और सखावत साहब अमेरिकन सुंडी दा बॉयफ्रेंड हुंदा। ਉਸੇ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। सुंडी दा ते पता नहीं, ओदे भरा ठूए ते बिठाए जे। ਵੇਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 17 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੁੰਦੀ। अकरम साहब दे घर दे बाहर लिखा है, गंदगी का खास ख्याल रखें। ए! ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰਿਆ, जी और सखावत साहब 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਹੁੰਦਾ। जी और सखावत साहब ऐसी ख्वाजा सरादा गुरु हुंदा। ਯੰਗ ਅਦਰਕ ਹੁੰਦਾ। तज़ीन जी, वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट यू इज़ कि आप बहुत सिलेक्टिव काम करती हैं और जो काम करती हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त काम होता है। तो अभी तक जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, व्हाट्स योर फेवरेट प्रोजेक्ट सो फार? उफ, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है यार। नहीं, मैं सिलेक्टिव काम करती हूँ, उसमें सारा मेरा दखल नहीं है। किस्मत भी ऐसी है कि काम भी अच्छा ही मिला है। और मैंने जितने भी काम किए हैं मैंने बहुत शौक से किए हैं। सो आई कैन से दैट all of them have a special space in my heart. So they are all special. द मोस्ट स्पेशल प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अदाकार देखें। अच्छा, आप जानती हैं मैं एक्टिंग भी करता हूँ। तो
थोड़ी बहुत तो जो अदाकारों की साइकी है उसको जानता ना हूं, समझता ना हूं, थोड़ा बहुत अंदाजा या अंदेशा तो रख सकता हूं। तो कोई एक किरदार ऐसा होता है जो महबूब की तरह प्यारा होता है? तो वो होगा अ प्रोजेक्ट जो मैं पहले अपनी एक्टिंग की स्टिंट में किया था 90s की बात कर रही हैं? जी, और उसका नाम है औरत। इट वाज अ ब्लैक एंड वाइट टेलीफिल्म अच्छा, विच आई डिड। कंबाइंड प्रोडक्शंस गजनफर साहब की होती थी, बिल्कुल। उसमें मैंने वो रोल अदा किया था। मोहम्मद अहमद की स्क्रिप्ट थी और उन्हीं की डायरेक्शन भी थी। अच्छा, तो दैट आई थिंक इज माय फेवरेट कैरेक्टर टिल डेट। तो मान गई ना आप? हाँ चलें, मान गए। यार क्या बात, क्या बात। तो अच्छा, क्यों ताज़ीन जितनी सिलेक्टिव स्क्रिप्ट चूजिंग में है, क्या जिंदगी के मामलात में भी इतनी चूजी है? दोस्त बनाने में, महफिलें अटेंड करने में, रंग पहनने में, बात करने में, बात सुनने में? नॉट रियली, आई एम सिलेक्टिव हूँ। दोस्त बनाने में हाँ सही है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी तुमने सारी बातें कही हैं उसमें इतनी सिलेक्टिव नहीं हूँ। उसमें नहीं है आप? नहीं। मतलब गो विद द फ्लो, हाँ जिंदगी को आसान रखा हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल। रोल किस तरह के आपको अट्रैक्ट करते हैं? कौन से ऐसे रोल हैं जिनको आप छोड़ती चली जा रही हैं और कौन से ऐसे रोल हैं जिनको आप तलाशती चली जा रही हैं? तो हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मूलिक रोल्स हैं, फॉर्मूला रोल्स हैं, वो कौन से होते हैं? मतलब जिसके अंदर जैसे कि अब एक माँ है, बस एक माँ है, कोई बच्चा नहीं उसका? नहीं बस उस बेसिक वो माँ है, उसका कोई ख़ास स्क्रिप्ट में दखल नहीं है, बस वो एक मदर हैं, थोड़ा बहुत बच्चे के साथ इंटरेक्शन है, चाय पी लो, खाना खा लो, हाँ ऑफिस बेटा से- तुम ये कर लो, ये तो अच्छी लग रही हो, बुरी लग रही हो, टाइप ऑफ थिंग, यू नो। तो उस तरह के फॉर्मूलिक रोल्स जो होते हैं उनसे मैं नो कर देती हूँ। ऑल्सो वो रोल्स जो कि मुझे लगता है कि जिनके अंदर वैल्यूज से हट के कोई बात हो रही है, सो जिस चीज़ से मैं अग्री ना करूँ, कोई किस चीज से आप अग्री नहीं करती जो टीवी पे दिखाया जाता है? वायलेंस, अननेसेसरी वायलेंस, Abuse? अननेसेसरी, हाँ बिल्कुल, अब्यूसिव रिलेशनशिप्स हुई, इस तरह के जुमले लिखे गए हैं जहाँ पर हम एक तमीज़ के दायरे से बाहर हट जाते हैं। एक मुझे लगता है कि एक एक्टर की या किसी भी मीडिया इंडस्ट्री की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पर हमें माशरे के प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ के बारे में बात करने की ज़रूरत है, लेकिन उसको हम किस तरह कर रहे हैं उस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल क्रैश तरीके से नीचे जाकर उसके बारे में बात करें। हमारे पास एक हिस्ट्री है पीटीवी की और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, सायरा काज़मी हुई, काजिम पाशा हुए, और बहुत सारे लोग, उसे मोहसिन रिजवी थे। इन्होंने बड़े बड़े ड्रामे किए हैं जिसके अंदर माशरे की बहुत सारी बुराइयों की अक्कासी की गई है, मगर कितनी खूबसूरत तरीके से की गई है। कभी हमें ये फीलिंग नहीं हुई कि माँ और बच्चा साथ बैठकर ये टेलीविज़न का ड्रामा नहीं देख सकते, या यहाँ पर हमें फैमिली वैल्यूज का ख्याल रखती हैं आप? एब्सोल्युटली, यू नो। मतलब ज्यादा बोल्ड स्क्रिप्ट्स नहीं करती हैं आप? नहीं नहीं, बोल्ड स्क्रिप्ट से मुझे मसला नहीं है, लेकिन उसको बोल्ड को आप दिखा किस तरह रहे हैं। एक चीज़ होती है कि वही चीज़ आप तमीज़ से भी कह सकते हैं, और एक चीज़ होती है कि उस चीज़ को आप एक बहुत ही बेस तरीके से, Vulgar way में। वल्गर तरीके से कह रहे हैं। तो उस चीज़ से मुझे बोल्ड होना एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वल्गर होना बुरी बात है। वल्गर होना सही नहीं है। अरे क्या बात है, तालियां तालियां। अच्छा, अगर इसमें कंफ्यूजन है ना, तो मैं उन लोगों को ये कहूँगी कि वो पुराने ड्रामे उठा के देख लें, तो उनको समझ में आ जाएगा कि बोल्ड क्या होता है, और उसको कंपेयर कर लें आजकल जो काम हो रहा है कुछ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वल्गैरिटी क्या होता अच्छा, आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा शायद कि बहुत बड़ी लेगेसी लेके चल रही हैं। वाह, आप तो इनको जानते हैं ना, इनकी अच्छी अदाकारी, इनकी खुश शक्ली और इनके अच्छे प्रोजेक्ट्स, इनका अच्छे काम। पाकिस्तान के लेजेंडरी, क्या बात। फाइनेस्ट, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी मैच्योर तलत हुसैन साहब की बेटी। अरे
तलत साहब प्लीज और क्या अल्लाह सहन साहब वास्ते खड़े हो गए, ताली मारनी चाहिए। खड़े हो गए। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात इतना है। इतनी बड़ी लेगेसी क्या बात। अगर आपकी बैक पे सहारे जैसा हाथ देती है तो कांधे पे एक जिम्मेदारी का बोझ भी देती है। एब्सोल्युटली। सहारे का हाथ ज्यादा महसूस हुआ या कांधों का बोझ? सहारा। वाह। क्या बात। अब्बा जो थे ना वो बहुत बहुत मेरी उनके साथ रिलेशनशिप एक बहुत प्यार की रिलेशनशिप थी, इनफैक्ट उनके सारे बच्चों की। क्या बात। उन्होंने ना हमें कभी ज़बरदस्ती या डांट से किसी चीज़ को नहीं समझाया, और उन्होंने हमसे मोहब्बत से हमेशा बात की, और डिसीजन मेकिंग ज़िंदगी में सही और गलत के बारे में समझा के डिसीजन मेकिंग हमेशा हम पे छोड़ी। इस चीज़ से ना वो जो तुम कंधे पे हाथ की बात कर रहे हो उसका एहसास हमेशा रहा कि क्योंकि उन्होंने हमें एम्पावर किया कि हम सही और गलत का तयन खुद करें और अपनी डिसीजंस उस पे लें। सो उसकी वजह से मुझे कभी भी बोझ फील नहीं हुआ। और जो तवक्कुआत थी देखने वाली करोड़ों आंखों की जो टिकी हुई थी आपकी जानिब तलत हुसैन साहब की बेटी है, उनका कभी नहीं सोचा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट यार, थिंक सो। क्या बात। वाह। बहुत बड़ा नाम था। बहुत बड़ा। क्या बात। और उन्होंने अपने काम से नाम बनाया। जी। उनके बोलने का अंदाज, उनका ग्राम, उनका पर्सनैलिटी, ओए होए, कोई किसी चीज की भी कमी नहीं थी यार। क्या बात है। क्या बात। रोमांटिक रोल करना चाहती है? किए हैं यार। अब नहीं, अभी भी किए हैं। अभी मैं एक ड्रामा लिख रहा हूँ हाँ आजकल, हाँ। बड़ा रोमांटिक रोल है। चैलेंज दो, जो चैलेंज होगा तो मैं फौरन आ जाऊंगी। चैलेंजिंग रोल्स आर गुड रोल्स। हाँ, मैं सीधा सा एक्टर हूँ ना, मुझे क्या पता है चैलेंजिंग रोल्स क्या होते हैं। ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਤਜ਼ੀਨ ਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। मैं सच में वालेकुम मैडम आपका भी फैन हूँ और आपके घराने का भी फैन हूँ। क्या बात। शुक्रिया माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया। वैसे घर में 2-3 फर्द होते हैं और पूरा घराना बन जाता है। हाँ, तेरे पंजी थी ने फੇਰ नहीं बने। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ? ਗਰੀਬ ਘਰਾਣਾ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਘਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਰਹੇ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 19 ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਥੋੜਾ ਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਓਕੇ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਫਸਦਾ। ਫੈਸਲ ਨੇ ਕੋਤਾ ਰੱਖਿਆ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ। ਫੈਸਲ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਲਾ ਕੇ 800 ਰੁਪਇਆ ਵਟ ਲੈਂਦਾ। हर चीज की तरह अजियत की भी एक मुद्दत होती है। ਇੰਨੇ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਐਂਕਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। हर चीज की तरह अजियत की भी एक मुद्दत होती है। ਇਹਦੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਵੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘਦਾ। ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼। ਕਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਵਾਲ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਚ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜੀ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਅੰਮਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਮ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਸਕਨੀ ਆ। ਤੇ ਥਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
हाँ जी थाना भी अपना अपना है। ताया ਇਹਦਾ SHO ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਚੋਰ ਹੈ हर चीज की तरह अजियत की भी एक मुद्दत होती है वाह जिसके गुजर जाने के बाद ना तो दर्द की शिद्दत रहती है और ना ही उसको सहने वाला इंसान पहले जैसा रहता है बस इस दौरान सोच मस्बत हो जाती है। एक छोटा सा शेर है, गम है, आजार है, अजियत है, अजियत है, सबकी ही एक खास मुद्दत है, मुद्दत है। सुनने वाला कोई नहीं मिलता वरना खामोशी किसकी आदत है। जब भी टूटे उसने कसम दी, मैं ना जम दी वे ढोला मैं ना जम दी, मैं ना जम दी वे भला मैं ना जम दी, वे बेमाना बेतबारिया तेनू कर देना कोई प्यार, ओ मैं ना जम दी, भला मैं ना जम दी। मैडम सच में ਇਹਦੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਟ ਸੁੱਟੋ ਨਾ ਠੱਪੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਜ ਕੇ ਵੇਟ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਵੀ ਸੱਪ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ क्या बात है क्या बात है हनी साहब अपने अब्बू को मार खा गए अपनी अम्मी ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਬੇ ਨਾਲ सखावत साहब को ख्वाजा सरा ने बधाई मंगी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੁੜੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਇਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗਜ਼ਲ ਗਵਾਚ ਗਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ ਤੇ ਟੀਕਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਕੰਧ ਤੇ ਲਵ ਲਿਖਣ ਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਇਹ ਘਰ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਆਏ ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਚਾਰਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ मैडम ये मेरा बुरा वक्त है गुजर ही जाएगा काश मैं आप लोगों का स्टूडेंट होता आपके घराने का स्टूडेंट होता मैडम वैसे कभी झूठ बोल के छुट्टी की स्कूल से नहीं है मैं तो करता रहना ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ नहीं नहीं सच में मैंने एक बच्चे को इमरान साहब मैंने पिछले दिनों एक बच्चे को देखा उसने प्ले कार्ड उठाया और वो शोर डाल रहा है कि बंद स्कूल खोल दो मैं कहा इतनी लगन पढ़ाई से कहता नहीं मैं नान टिकी भेजना बाहर मैडम परफेक्ट हीरो बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इमरान अशरफ की सोबत में आ जाइए ਓ ਵਾਹ ਆ ਜਾ ਬਈ मुझे अपनी आगोश में ले ले सच में ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਆਗੋਸ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ सर मेहरबानी सारी जिंदगी ना छोड़िएगा नहीं हम भी आप सर आप हमारी ताकत है शुक्रिया सर मैडम ये एक छोटा सा शेर लिखा है आपके लिए अरे मैं वैसे ही करता रहता हूँ रोशनी बनकर बिखरने के लिए रोशनी बनकर बिखरने के लिए जिंदगी है इश्क करने के लिए उंगलियों को हम कलम करते रहे चाहतों में रंग भरने के लिए यही सोच रहा था साहिल पे खड़ा झूम चढ़ खड़ा ताज़ील जी आपकी मोहब्बत का किस्सा हमने सुना माशाल्लाह और अल्लाह ऐसे ही आपकी मोहब्बत को कायम दायम रखे आमीन। लेकिन मेरा सवाल वो एक तरफा मोहब्बत के बारे में हाँ जी आपका एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है थोड़ी वेस्ट ऑफ टाइम होती है हाँ नहीं करनी चाहिए आप ये तजर्बे की बिना पर कह रहे हैं कि वैसे ही कह रहे हैं
नहीं, तजर्बे की तो उस पे नहीं कह आप रही, कभी लॉजिक से कह रही हूँ। अच्छा यक तरफा मोहब्बत क्या चीज़ होती है? मोहब्बत अगर उसमें रेसिप्रोसिटी ना हो तो फिर उसमें मज़ा नहीं है। जब मज़ा नहीं है तो इट विल बी शॉर्ट लिव्ड। नहीं करनी चाहिए। नहीं, क्या बात। क्या बात। जग तरफा मोहब्बत कहती है भी मंगल वाले दिन गोश्त लैन गया। आपकी एक फैन है, मिलना चाहती है आपसे। बुलाइए जी, बुलाइए। आइए। Ladies and gentlemen, very, very talented, very, very pretty, very, very intellectual, wonderful performer. Tazeen Hussain ji is here. The mic spot and stage is all yours. सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वाह वाह सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वाह वाह वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। वाह वाह। उसकी वो जाने कि उसे पासे वफा था कि ना था, उसकी वो जाने कि उसे पासे वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। जिसे कहते हैं मजाकरा। मजाकरा। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? सर मेरा नाम नुमान अब्बास है और मैं आरिफ वाला सिटी से हूँ। क्या कहना चाहेंगे? सर एक सॉन्ग सुनाना चाहूँगा अपने फेवरेट सिंगर सजाद अली साहब का, सुनाइए। और ये डेडिकेट कर रहा हूँ स्पेशली तौर पे उस्ताद नज़ाकत अली साहब ऑन भाई के जो पापा हैं उनके लिए डेडिकेट कर रहा हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छे। रे गा रे गा ba da ba da ni re sa sa ni da pa sa ni da pa da pa ma ga re sa ni da pa ma ga re da ni sa। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो ले, रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो ले, रोना रो ले, जिनको मजबूरी हालात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी किस बात ने रोने न दिया, इश्क में गैर थे हालात ने रोने न दिया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर नाम क्या है? आज़म हिजाजी। कैसे हैं? आपकी दुआएं सर। कैसी गुजरी जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खोया क्या पाया? अल्लाह ने हर चीज़ अता की जो मांगा, उसकी रहमत है, उसका फजल है। क्या बात है। और कुछ खोया? वालदैन वालद दादी दादा वो ज़िंदगी से गए। क्या कहना चाहेंगे? 2 अशार सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए प्लीज। हिक गुनाह
मेरा मां प्यो वेखे हिक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे आते दे वे देश निकाला पर लख गुनाह मेरा मालिक वेखे आते पर्दे पावण वाला और मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा ते मैं उच्चियां दे संग लाई ओ सदके जां उन्हां उच्चियां कोलों ते जिन्हां नीवियां नाल निभाई बहुत अच्छे। क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल नाम ठीक। तो बता दीजिए जरा अपना। उसामा रज़ाक। क्या कहना चाहते हैं? मैं एक करैक्टर करना चाहता हूँ। ओ अदाकार। उस करैक्टर में मेरी माँ मर चुकी हैं। अल्लाह ना करे। वैसे तो मेरी माँ अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। लेकिन इस करैक्टर में मेरी माँ मर चुकी हैं, तो मैं वो करैक्टर करना चाहता हूँ। बिल्कुल, आइए आइए। ये हाथ में क्या है? ये गूगल से तस्वीर ली है मैंने करैक्टर करने के लिए। अच्छा अच्छा, तो इसको कहाँ रखूँ? मैं अपने पास रखूँगा इसको, इससे मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, माइक में करैक्टर पकड़ूं? कर रहा हूँ जी। ठीक, दीजिए। अम्मी, आप सुन रही हैं ना? मैं हर रोज़ आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। अम्मी, ये घर भी वही है, ये कमरा भी वही है, लेकिन सुकून कहीं खो गया है। अम्मा, 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 मैंने आपकी हर निशानी संभाल के रखी है, लेकिन आपको कहाँ से लाऊं? अम्मा, 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 मुझे भी बुला लेना अपने पास। अम्मा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आजा आजा आजा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। शाबाश, जाइए जाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तज़ीन जी, आपकी आमद का बहुत 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 शुक्रिया। आप आई, समा बन गया, प्रोग्राम को 4525 चांद सितारे इकट्ठे मिलकर लग गए। हम खुश हो गए, हमारे होंठ मुस्कुराहट से लद गए, हमारी आंखें खुशी से भर गई, हमारा दिल दरख्त ही दरख्त, फूल ही फूल, बाग ही बाग हो गया।